ए.के. वाजपेयी, जिनकी जाति का ही नहीं पता, वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। जिसकी जाति का नहीं पता मतलब? देखिए संदीप जी, गंभीर विषय है और देश की जाति जो है सच्चाई है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। ये देश जातियों में बटा हुआ है और जाति के बगैर कोई कामकाज नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच्चाई है कि पिछले 70 सालों से जातिगत जनगणना कराइए, जातिगत जनगणना कराइए, कराई क्यों नहीं हुई? 1931 में हुई थी पहले, लास्ट जो हुई थी, उसके बाद कितने साल बीत गए? अच्छा, इन्होंने नहीं कराई तो आप भी नहीं कराएंगे? आ रहा हूं। और सबसे ज्यादा जो राज किया है वो कांग्रेस ने किया। उसके बाद यूपी में मुलायम सिंह ने भी किया, उनके पुत्र ने भी किया, बाकी जगह भी किया लोगों ने, किसी ने क्यों नहीं कराई? हाँ, मतलब फिर तो मैं ये लॉजिक ना इतनी बार हो चुका है। एक मिनट सुनिए ना, एक वाजपेयी साहब सुनिए। चलो सुन लेते। 55 साल राज किया, भट्टा बिठा दिया इस कांग्रेस ने देश का। कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए। वो हम कह ही नहीं रहे वो बात। अच्छा, हम ये कहना चाह रहे हैं, हम कन्वे ये करना चाह रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। चिदम्बरम साहब की पार्लियामेंट में स्टेट थी कि अगर इसको डिक्लेयर कर देंगे तो इट विल बी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। ये इंग्लिश में स्टेटमेंट थी उनकी। तो 10 साल में क्या हुआ? 2018 में तब गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, कहा कि हम तो जातिगत जनगणना कराएंगे। अरे उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब ये नीतीश बाबू और ये लालू और ये कांग्रेस वाले सब डेलीगेशन लेके गए और उनसे मिल के आए, प्रेस लगी हुई थी बाहर, प्रधानमंत्री से जब मिल के आए नीतीश बाबू ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जातिगत जनगणना कराने से इनकार नहीं किया। आज भी वो स्थिति, हम इनकार कब कर रहे? हाँ, लेकिन हाँ भी नहीं करेंगे। लेकिन अब चिदम्बरम की स्टेटमेंट देख लो, अब 31 से और इतने साल राज किया, क्यों नहीं किया गया? तो इसका मतलब मेरा सवाल जो मेन था, जो जाति नहीं बताता वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, जिसकी जाति का नहीं पता। ये एक वरिष्ठ नेता जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुका है, क्या कहा उन्होंने? राहुल का नाम लिया। हाँ, मतलब सुधांशु भी कह रहे हैं, एक कमाल की बात है कि अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया। ये उड़ता तीर पकड़ कौन रहा है, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये तो फैक्चुअल नाम तो लिया नहीं ना, स्टेटमेंट आपके पास है बकायदा। अरे बहुत सी बातें प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं बिना नाम लिए, तब तो हो जाता है गाली गलौज हो रही है। मेरा गला घोंटा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा। जो रियल इशू है वो साइड हो रहा है, ये नहीं समझ रहे राहुल गांधी। अच्छा, कौन कर रहा है? ये देखिए कौन कर रहा है। आपने बजट पे चर्चा थी, जातिगत जनगणना की बात थी, हलवा सेरेमनी की बात हुई कि ये हलवा जो बांट रहे हैं ये 3% लोग हैं, ये 73% की अनदेखी करते हैं। इसीलिए मैंने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिया। हलवा सेरेमनी में कौन जाति पूछ रहा था? राहुल गांधी जाति पूछ रहे, नेम प्लेट देख के। हाँ। एक तरफ आप जाति पूछ रहे हो, नहीं, फिर पलटकर निर्मला सीतारमन ने सर भी पकड़ा और राजीव गांधी फाउंडेशन, हमने डिटेल निकाल ली। तो वही हम नहीं है कोई उसमें पिछड़ा या कोई दलित, तो फिर आरएसएस से भी पूछना चाहिए। हम उसका जवाब दे रहे हैं ना। हम ये राहुल गांधी पहले क्लियर तो हो जाओ, आप क्या चाह रहे हैं? एक तरफ तो जाति पूछ रहे हैं हलवा वालों की, और एक तरह अगर आपकी इनडायरेक्टली पूछ ली गई तो आपको मिर्ची क्यों लग रही भाई? अरे ये, और तीसरी तरफ आप डिमांड कर रहे हो कि जातिगत जनगणना कराओ। जब जातिगत जनगणना होगी तो एक एक आदमी से उसकी जाति भी पूछी जाएगी। और चौथी बात यह है कि आपने 70 साल कराया नहीं, अब कोरी राजनीति करने के लिए आप जातिगत जनगणना अभी बिहार में हुई है। जातिगत जनगणना से आप बचना चाह रहे हैं? हम नहीं बचना चाह रहे, हम आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हमारी अभी जातिगत जनगणना पे बात ना आए। हमारी अभी भी यह डिमांड है हमारी पार्टी की, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी में सारी पार्टियां दावेदार हैं, उसमें साझेदार हैं। बल्कि क्यों नहीं कराई आपने 70 साल में? किस सरकारें नहीं रही? और बीजेपी भी वही काम कर रही है। बीजेपी ने तो अभी मना नहीं किया। अब उनको 10 साल से मौका मिला है। और आप संदीप जी ये बात लिख लीजिए, सेंसिटिव सरकार है, जो मुद्दा आप दोगे उस मुद्दे को चलने दिया जाएगा। और ये जातिगत जनगणना कभी भी कराने की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। इट्स ए ट्रैप। अच्छा। आप समझिए, ये राजनीतिक ट्रैप भी हो सकता है। 13,000 करोड़ का बजटरी प्रावधान था, जिसे घटाकर 1,000 करोड़ कर दिया गया है। कहां चले गए जनगणना का? अरे मैं जनगणना पे ही हूं, जाति मैं आई एम ऑन द सेम टॉपिक, और आप जानते हैं मैं उसी पे हूं। बजट अगर कर दिया तो एडिशनल एलोकेशन भी हो सकता है, उसमें कहां दिक्कत है? देखिए हमारे सरकार की मंशा नहीं दिखती। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी, वो भी आप समझ लें। उन्होंने कहा जाति नहीं होती, जाति तो गरीब की है सबसे बड़ी जाति। और जाति अपनी भी बताते घूमे तो क्या प्रधानमंत्री, आपकी पर जाति नहीं होती। मैं बैठा हूं, मेरी भी जाति है। जब मेरा दिल करे
पहले जाति बताएंगे, ये भी बताएंगे 29 हमने पिछड़ी जाति के मंत्री बना दिए। संदीप जी, PG अगर कोई रामनाथ कोविंद, एक दलित को हमने राष्ट्रपति बना दिया, एक आदिवासी को हमने राष्ट्रपति बना दिया, और अब की नहीं, जाति तो होती ही नहीं। ज्ञान दिया जाता है जाति के बारे में कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी जाति है। जाति हर आदमी के पीछे लगी हुई है, पैदाइशी लगी हुई है और सदियों से लगी आ रही है, उसको कोई छुटा नहीं सकता। हाँ, 1980 के दशक में दुबई जी बैठे हैं, बिहार में हम लोगों ने एक प्रण किया था उस वक्त कि हम लोग अपने नाम के आगे जाति नहीं लिखेंगे, लेकिन वो चला, कुछ साल चला, कुछ लोगों ने माना, लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर के वहीं आ गए। तो जाति तो घूम ही रहे हैं हम, गोल गोल ही घूम रहे हैं। क्या 1 मिनट? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।